नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज तारीख है 16 तारीख और रिजल्ट की अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ। सबसे पहले आज हैप्पी रथ यात्रा टू एवरीवन। आज रथ यात्रा का दिवस है और मैं प्रभु जगन्नाथ जी से ये आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों की ज़िंदगी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त और आप सब लोगों का सिलेक्शन हो, मंगल में हो। बात करते हैं आज के रिजल्ट की दोस्तों। तो इस बीच काफ़ी कुछ घटित हुआ। मैं कटरा गया था, तो जैसे मैंने टेलीग्राम में अपडेट भी किया था, मेरे को 2 सप्ताह 3 सप्ताह हो गए थे। मेरी जिन इंसान से लगातार जानकारी है सीबीएसई में, और इससे पहले भी, आज से नहीं, मैं 2019 से मेरा मतलब आप देखोगे मेरी वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी सीटेट के रिलेटेड। एक चैनल हुआ करता था ग्रेड अप, वहाँ पर भी मैं सबसे पहले बताया करता था अपने स्टूडेंट को, सीटेट के बारे में बताया करता था। सबसे पहले सीबीएसई की सारी जानकारियाँ आप लोगों को बता दिया करता था कि नोटिफिकेशन निकलने वाला है, अब रिजल्ट्स आने वाले हैं, अब एडमिट कार्ड आने वाला है, और लगभग 1-2 दिन पहले मैं आप लोगों को अपडेट कर दिया करता था। अभी जैसे सचिन सर ने भी आप लोगों को पता है कि अपडेट किया था आप लोगों को कि सीटेट सितंबर में होगा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, सचिन सर को नहीं पता होगा, और ऐसे लोगों ने वीडियो बना दी है, जबकि ऐसा नहीं था। और वो सचिन सर की बात सच निकली। तो देखो, होता नहीं है, ऐसा नहीं है क्योंकि आपके लिंक नहीं होते, क्योंकि है क्या कि 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, अभी आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट में, ठीक है। तो है क्या कि आप लोगों के सबके लिंक्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। और लिंक का मतलब होता है कि यार आपके ही यार, रिश्तेदार, कोई या मित्र आपके क्या है कि सिलेक्शन होके सीबीएसई ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपने उनसे रिक्वेस्ट करी। इतना ही सिंपल सा काम होता है। आपने देखा होगा कि मैं अंदर जो मिलने भी गया था तो भी इसी वजह से जा पाया, बिकॉज लिंक थे, जानकारी थी, वरना बाहर से ही अंदर नहीं जाने दिया जाता और पुलिस वगैरह बल का प्रयोग करके आपको वहाँ से हटा दिया जाता है। रही बात, आप में से बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया, तो जिन्होंने आंदोलन की सोची, जिन्होंने प्रोटेस्ट की सोची, जो वहाँ तक गए सीबीएसई तक, उनको सभी को बधाइयाँ, कूडोज। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि रिजल्ट्स क्या रहे, डजेंट मैटर। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिजल्ट्स क्या रहे तो भाई आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आपने जो किया सबसे बेस्ट किया। अब बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा, क्या अपडेट्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो याद है ना तुम लोगों को, मैंने बनाई थी, सीबीएसई के ऑफिस के बाहर आई थी। एग्जैक्टली मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि मेरे को बताया गया है कि हम 2 या 3 दिन में एनआईसी, और ये 24 तारीख की बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है, याद रखिएगा। मैं अपनी कोई वीडियो हटाता नहीं हूं, आज भी जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। 24 तारीख की जो वीडियो मैंने अपलोड करी है, उसमें मैंने बोला है कि मुझे जो बताया गया है, मतलब जो सीबीएसई ऑफिस के बाहर जब मैं आया था तो मैंने बताया गया था, और मुझे एग्जैक्टली सच में मुझे नहीं पता था कि कोई और 2-3 एग्जामिनेशन और है ना। इसमें मैं अपने जो कहते हैं ना कि मैं अपनी जो सच्चाई है उसकी कसम खा के कहता हूं, मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो मुझे बताया गया जब मैं वहां पे गया कि यार सबसे पहले तो केवल आपका एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो वो होल्ड पर नहीं है, आपके साथ बोर्ड के सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी है। और आप इस वीडियो में ध्यान से देखो, मैंने पूछा भी था कि आप लोग सर्च करना, क्योंकि मैं जल्दबाजी में था कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिले मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं। तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बताया था कि हमारा रिजल्ट केवल नहीं रुका हुआ है, बोर्ड के सेकंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी रुका, और एक और एग्जाम का रिजल्ट उन्होंने बताया था, मैं उसको भूल गया था, है ना। मैंने बताया था, मैं भूल गया हूं एग्जैक्टली क्या था वो तीसरा। तो 3 रिजल्ट उन्होंने हमें बताए थे कि जो रुके पड़े हैं और जिन पर हम काम कर रहे हैं, और इनकी जल्दी ही आपकी तीनों की रिजल्ट्स की फाइल हम एनआईसी को भेज देंगे और एनआईसी आपका रिजल्ट अपडेट कर देगा, दैट्स इट। ऐसा कहकर अब मुझे लगता है मुझे संतावना दी गई थी, मतलब मुझे सच्चाई तो बताई गई थी कि रिजल्ट होल्ड पर है, लेकिन ये सही नहीं बताया गया था कि हम अपना काम कितने फास्ट कर देंगे। उन्होंने बोला कि 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए। अब हम उसके बारे में नहीं कह सकते, मतलब सीबीएसई अपना पल्ला झाड़ रही थी ताकि मैं बार बार जाके किसी को तंग ना करूं। और सीबीएसई कुछ है ही ऐसी ऑफिस, क्योंकि हर किसी को अपनी प्रिवेसी की, अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा फिक्र रहती है, मैं आपको सच बता दूं। इसके अलावा अब हुआ क्या, इसके बाद आप लगातार देखो सीबीएसई सेकंड बोर्ड का रिजल्ट, आज उनका ना सीबीएसई का किसी बोर्ड के रिजल्ट को डिक्लेयर करने में ये भी ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा डिले है जो हुआ। एक और कॉमनिटी हमारे दोनों के अंदर क्या है, 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन और केवीएनवी एमआरएस के एग्जामिनेशन के अंदर दोनों ही मैनुअल चेक हुए हैं कॉपीज, ठीक है, याद रखिएगा। जो कॉपीज है गाइज, वो आपकी ओएसएम पे चेक नहीं हुई है, वो मैनुअली चेक हुई है। अब आप कहोगे सर ओएसएम और मैनुअल चेकिंग में क्या समय का अंतर क्यों हो रहा है इतना ज्यादा, है ना। लेकिन हमारा रिजल्ट तो 100 दिन से ज्यादा हो गया। मैं सच बताऊं
तो मैनुअल कॉपीज का रिजल्ट भी आ जाना चाहिए था। कहाँ रुका हुआ वो मैं आगे बताऊंगा, और कब तक आएगा वो भी मैं आगे बताऊंगा। ध्यान से समझो, पहले पूरी प्रॉब्लम को समझा करो, तब आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट हमारा किस दिन निकलने वाला है। ठीक है, कहाँ तक हमारी प्रोसेस पहुंची और क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए अभी एज ऑफ नाउ हम सबको, क्योंकि रिजल्ट तो निकलवाना है भाई, है ना। आप ऐसा नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और हम कुछ ना करें। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे आगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैनुअल कॉपीज हमारी जांच हो चुकी हैं, ये मैं आपको बता दूं, और हुई है, और उसमें समय लगा है। क्यों? क्योंकि केवल मैनुअल कॉपी जांच नहीं हुई, उसके बाद जैसे 50 डेज आफ्टर सीबीएसई हैव टू डिक्लेयर, इवन एट अब आर्टिकल्स में लिखने लगे हैं लोग कि सेकंड बोर्ड के एग्जामिनेशन को शायद देना ही भूल गया सीबीएसई। सीबीएसई केवल सेकंड बोर्ड के एग्जामिनेशन को देना नहीं भूला है, हमारे केवीएनवी एमआरएस के एग्जामिनेशन के रिजल्ट को भी देना भूल गया है सीबीएसई को। पर दिक्कत क्या है ना कि ये लोग 6 लाख लोग हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सीबीएसई बोर्ड के सेकंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के साथ ही आएगा, ये बात लिख के लो। ठीक है, ये आसपास है, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन 24 तारीख को, 24 कितनी तारीख को गया था, 24 जून को गया था शायद मैं ना, 23 जून को गया था मैं, उस तारीख को ही मुझे बता दी थी कि आप तीनों का रिजल्ट साथ में आएगा। और आज भी वही है कि आज केवी का रिजल्ट भी नहीं आया तो सेकंड बोर्ड का रिजल्ट भी नहीं आया है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना, करीब 6 लाख स्टूडेंट हैं जो बोर्ड के सेकंड एग्जामिनेशन में बैठे हुए हैं, करीब 1.7 लाख स्टूडेंट थे जो हमारे एग्जामिनेशन को देकर आए हैं। ये दोनों की कॉपी जो है वो ऑफलाइन चेक हुई है, मैनुअली चेक हुई है, किसी ओएसएम का सहारा नहीं लिया गया है। एंड केवल मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप देखोगे बड़े बड़े चैनल हैं वो सब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीबीएसई से कि भैया रिजल्ट निकालो, खूब बड़े, कितने मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो भी कह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने छात्रों के लिए कि भाई हमारे बच्चों का रिजल्ट निकालो। ये तो 10th वालों के हैं, हमारे तो तुम सब लोग साथी हो भाई, मैं तो हम उम्र सा हूं, है ना, हम तो हम उम्र से हैं, तो मैं तो अपने दोस्तों के लिए खड़ा हूं। मैं अपनी ओर से जितना मेरे से हो पाया मैं कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा भाई। वीडियो मुझे बनानी पड़े 10,000 कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए। ठीक है, मैं बनाऊंगा और मैं अपडेट रखूंगा। इसके बाद अब समझो डिले के कारण क्या क्या थे, उसमें हमें पता चला कि सबसे पहले ओएसएम के बारे में मुझे साफ साफ बोला था उन लोगों ने कि ये हमारा ब्लेंडर नहीं बोला उन्होंने बोला हमारे लिए पेंडेमिक है। मैं आपको सच बता दूं, उन्होंने बोला था 12th क्लास का रिजल्ट निकालना हमारे लिए पेंडेमिक था। फ्लड, इतनी बड़ी फ्लड आई हमारे लिए काम की, इतनी बड़ी फ्लड आई हमारे काम की कि आज तक हम आपके काम पे बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाए। 23 जून के उनके मुंह से निकले हुए वाक्य कि आज तक हम आपके काम पे अच्छे से काम नहीं कर पाए, यानी कि आपके काम को प्रॉपरली नहीं कर पाए, जबकि काम तो सीटेट यूनिट कर रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, काम तो सीटेट यूनिट कर रही है हमारे पे, वो सीबीएसई 12th क्लास की बोर्ड की बात है। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट क्यों किया जा रहा है, यानी कि ये चीज मेरे से झूठ बोली गई। आई बात समझ में? मैं अभी आप सोचता हूं कि यार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सीबीएसई का क्लास, माइट भी हो सकता है कि टेक्निकल्स को, ऑफिशियल्स को वहां पे बिजी किया गया हो, लेकिन यार सीटेट यूनिट टोटली अलग है सीबीएसई के यूनिट से। तो ये बात अगर मेरे को बोली गई तो मैं इस चीज को मैं इस चीज को नहीं मानता कि ये बात हो सकती है सत्य, क्योंकि मैं हमेशा से इस फेवर में हूं कि सीबीएसई यूनिट के 2 यूनिट अलग अलग है। सीटेट यूनिट अपना काम देखती है और सीबीएसई की 11th 12th जिसको हम K12 वाली यूनिट बोलते हैं वो अलग है। हाँ, ये जरूर है कि हमारा रीवेरिफिकेशन हुआ है, ये 100% हुआ है, ये मैं मानता हूं कि 100% हुआ है हमारा रीवेरिफिकेशन। हमारे पूरी की पूरी कॉपीज को 4 बार जांचा गया है। 2 बार तो आप लोगों ने देखा था, 2 बार जांचा गया था, एक बार फिर से जचवाया गया है, 4 बार हमारी कॉपीज को जांचा गया है। तो अब जो है मिस्टेक्स के चांसेस कम है। नाउ द प्रॉब्लम इज कहां पर लाई कर रही है? क्या प्रॉब्लम अब रिजल्ट को तैयार करने में हो रही है? नहीं, रिजल्ट तैयार रखा है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम इज, और रिजल्ट कब का तैयार रखा हुआ है आपको पता है? रिजल्ट ऑलमोस्ट रेडी है 24-25 तारीख का ही, उसी दिन का जिस दिन मेरे को बताया गया था कि हम एनआईसी को भेज देंगे, उसी दिन का रिजल्ट रेडी है। कौन नहीं कर रहा हस्ताक्षर, कौन नहीं कर रहा फाइल को पास, कौन नहीं निकाल रहा रिजल्ट? क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो बोर्ड के सेकंड एग्जाम के साथ ही आएगा। उसमें अगर कोई एरर नहीं हुई, वो आराम से सब शांति से पास हुआ, तो हमारे रिजल्ट को साथ में निकाल के
कर दिया जाएगा कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मैनुअल में सब शांत है। ये मामला दबाने का टाइम होता है। मैं समझाता हूँ, अगर 12th क्लास के रिजल्ट के साथ ही हमारा रिजल्ट निकलता और हमारे रिजल्ट में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती, तो ये जो मुद्दा इतना हाइप पर था ना, वो हाइप पर ही रहता, वो नीचे नहीं आता मुद्दा कभी भी। क्योंकि पता चलता केवी में भी दिक्कत है, ईएमआरएस में भी दिक्कत है, एनवी में भी दिक्कत है, 10th में भी दिक्कत है, और दिक्कतें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल ही आती हैं बोर्ड में अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर आपकी फाइल ऐसे रख दी गई है साइड में कि रिजल्ट निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। ठीक है, रिजल्ट से निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। और क्या ये रिजल्ट जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जी निकालेंगे? नहीं। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी रोक के बैठे हैं आपका रिजल्ट? नहीं दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भैया एजुकेशन मिनिस्टर हमारे रिजल्ट रोक के बैठे हुए हैं, तो गलत बात है, बहुत गलत सोच रहे हो। क्योंकि यार इनको उस लेवल पे ये पता नहीं होता कि टियर 2 का रिजल्ट रुका हुआ है, टियर 1 का रिजल्ट, ये सिर्फ ना इन्होंने रिक्रूटमेंट की फाइल गई होगी इनके पास, इन्होंने उस पर साइन कर दिए होंगे, उसके बाद सारा काम सीबीएसई को करना है। तो सारा का सारा मुद्दा किसका है? सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? वो है सीटेट के चेयरमैन साहब की। किसकी? सीटेट के चेयरमैन साहब की। तो हमें हमारे जितने भी मेल हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब हम एक मेल की कैंपेन चलाने जा रहे हैं। कल हम सब लोग छात्र मिलके, मैं भी खुद आप लोगों के साथ ईमेल करेंगे और हम धर्मेंद्र प्रधान जी को ईमेल करेंगे। सीसी में हम रखेंगे सीटेट के चेयरमैन साहब को। सीसी जानते हो ना आप लोग, कार्बन कॉपी बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर मैं सही हूं तो ठीक है, देख लेना एक बार। एक बीसीसी होता है, ब्लेंडेड कार्बन कॉपी होता है शायद, है ना, और एक कार्बन कॉपी होता है। तो सीसी में हमें रखना है किनको? बेसिकली चेयरमैन साहब को, सीटेट के चेयरमैन साहब को। मेल हमारा जाएगा अब सीधा एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि इनको शायद पता ही नहीं है कि ऐसा भी चल रहा है। देखो, इनको जब पता चला था ना कि 12th में दिक्कत हुई थी, तो इन्होंने सीबीएसई को रिमांड पे ले दिया था 3 दिन के अंदर अंदर। और सीबीएसई की इतनी बुरी रिमांड ली थी कि आज तक सीबीएसई भाई साहब, आज तक सीबीएसई का ऑफिशियल कांप रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी बचानी है साहब को, है ना, समझ रहे हो। वैसे ही इनके ऊपर एक और बात होगी, नीट का पेपर लीक हो गया, वहां इनको अपनी कुर्सी बचानी पड़ रही है। तो इनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर आप सब लोग मेल करो इनको और बताओ कि प्रॉब्लम ये है साहब, रिजल्ट नहीं आ रहा, प्रायोरिटी पे लीजिए हमारी प्रॉब्लम को, तो हमारी जो रिजल्ट है, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारा रिजल्ट बिफोर 23rd तक आ जाएगा। 23 तारीख से पहले पहले हमारा रिजल्ट आ जाएगा, अगर आप सब लोग इन तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए। ये फिलहाल बहुत बैकफुट पर हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। बैकफुट समझते हो? इन पर बहुत प्रेशर है, क्योंकि इनके ऊपर जितना भी आप कर लो, मतलब ऐसा नहीं कि देखो, सामने वाले इंसान को ना हमेशा लगता रहता है प्रेशर, हर कोई महसूस करता है, ये भी मैं महसूस कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, क्योंकि वहां पे सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर। ठीक है, इनके खिलाफ ही तो बैठे हुए हैं कि इनको हटाओ, ऊपर से ये सारे मुद्दे। ठीक है, तो अगर हम अपनी बात इन तक पहुंचा पाए तो ये सीबीएसई को बोलेंगे, भैया कर क्या रहे हो, समझ रहे हो, रिजल्ट नहीं दे रहे हो, 3-3 महीने हो रहे हैं, 3 महीना 100 दिन से ज्यादा हो गया, आप तक रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हो? और ये हमारे फेवर में डेफिनेटली काम करेगा, ये चीज हमारे फेवर में काम करेगी। तो ये रिजल्ट नहीं रोक के बैठे हुए, सीटेट के चेयरमैन साहब रिजल्ट रोक के बैठे हुए, हमें अपनी बात बस उन्हीं तक पहुंचानी है, सीटेट के चेयरमैन साहब तक। क्योंकि यार अब ये मुद्दा ही नहीं हो सकता कि भाई कॉपी चेक नहीं हुई है। कौन सा पेपर है जिसके 100 दिन में कॉपी चेक नहीं होती? यार एचटेट होता है, एचपीएससी ने पेपर लिया कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, और एचपीएससी ऐसे पेपर लेते हैं जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, 2-2 लाख बच्चे बैठते हैं, 1.5 महीने में पूरा रिजल्ट निकाल के रेडी कर देती है, 60 से 45 दिन। और जबकि इनसे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। वो कौन सा रिजल्ट है जो 100 दिन में कॉपी चेक नहीं हुई है? कुछ बता रहे हैं जी 25 मई से तो कॉपी चेक होनी स्टार्ट हुई है, कुछ बता रहे हैं कि नहीं जी नहीं, कॉपी जून में स्टार्ट हुई है चेक होनी। वो सब फेक अफवाहें हैं। कॉपी चेक हो चुकी है, रिजल्ट रेडी है, बस चेयरमैन साहब अपने साइन नहीं करे। और मुझे तो बीच में पता चला कि, मैं आपको बता दूं, ठीक है, हमारे साथी हैं अजय सिंह खर्ब सर, राइट, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है और उनकी अच्छी खासी जानकारी भी है, राइट। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि उनके थ्रू मुझे पता चला है, ठीक है, बट पता चला है कि चेयरमैन साहब छुट्टी बिताने भी गए हैं बीच में। चेयरमैन साहब ने 10 दिन की छुट्टी भी बताई है, पता चला है, ठीक है। अब होता है ना, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, तो पता चला कि 10 दिन की छुट्टी भी चेयरमैन साहब बिता के आए हैं। अरे भैया, हमारा रिजल्ट अटका हुआ है, हमारे एक दिन का पैसा। सोच रहे हो आज आप लोगों को ज्वाइनिंग मिले ना, आज आप लोगों को ज्वाइनिंग मिले,
3,000 से 4,000 रुपए पर डे का आप लोगों का बनता है। क्यों? 90,000 से 1,20,000 सैलरी होगी 8वें वेतन आयोग में। 30 से डिवाइड करो, 90,000 के हिसाब से 3,000 रुपए और 4,000 रुपए आपका कितना हो गया? 1,20,000 रुपए के हिसाब से अगर 8वां वेतन आयोग लगता है तो इतनी सैलरी आप रोजाना गवा रहे हो। और फिर आप सोच रहे हो कि आपका जाई क्या रहा है, आपका जाई क्या रहा है। अच्छा, हमारे कुछ साथी हैं, है ना, उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि राखी तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। दोस्तों, मैं उनकी इस भावना की पूरी कदर करता हूं, ठीक है, कोई वो आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं। देखो, मैं एक बात जानता हूं, हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, ठीक है, एज अ टीचर मनभेद नहीं होना चाहिए। उनका जो ये सोचना है कि भाई राखी तक ज्वाइनिंग आ जाएगी, है ना, वो शायद पॉजिटिविटी को दिखाता है उनकी, ये इस चीज की पॉजिटिविटी को कि यार वो चाहते हैं कि बच्चों के यार भला हो जाए, है ना, आ जाए ज्वाइनिंग। और दिल से पूछो तो मैं भी ये चाहता हूं कि कर दें, ईश्वर कर दे कि ऐसा हो। लेकिन अभी देखो जो टाइमलाइन है वो थोड़ी मिसमैच है। रीजन उसके पीछे क्या है कि अगर मान के चलो ये लोग 23-24 तक रिजल्ट निकालेंगे तो कम से कम 10-15 दिन तो हमें देंगे ही देंगे इंटरव्यू जब से स्टार्ट होंगे। ऐसा तो होगा नहीं 5 दिन में इंटरव्यू देने आ जाओ, ऐसा नहीं होता, है ना। 10-15 दिन मिनिमम देंगे इंटरव्यूज के लिए। फिर उसके बाद भी हमें रिजल्ट जारी करने में केवी को भी टाइम चाहिए होता है कि भाई फाइनल रिजल्ट निकालना है, हमें सबका मार्क्स को कोलेक्ट करके तब फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो अगस्त तो नहीं लेकिन सितंबर के आसपास आप लोगों की फाइनल ज्वाइनिंग हो सकती है मेरे हिसाब से। बट उनकी भावना की कदर है, कोई उनको बारे में ऐसा नहीं लिखेगा कि भाई उल्टा सीधा, उन्होंने जो लिखा उनकी वो भावना है। इंसान हर कोई इमोशनली होके यही सोचता है कि हमारे स्टूडेंट का भला हो। एज चाहे वो मेरे बारे में लाख बोले बुरा बोले, मैं एक ही चीज जानता हूं कि जो चीज सही बोल रहा है इंसान, जो सामने वाले की भावना, उसको कदर करनी चाहिए। यहाँ पर उनकी जो फीलिंग्स है वो इसी प्रकार की है। वो मेरे बारे में चाहे लाख चीज बुरी लिखे, हाँ मेरे परिवार के बारे में अगर कोई लिखेगा बुरा फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ। आपने देखा है टेलीग्राम में, अगर मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो 10 बात बोलो यार, 50 बोलो, सुनने कौन बैठा है, समझ रहे हो। लेकिन फैमिली के ऊपर कोई बात नहीं सही जाएगी। दिस इज द फाइनल ट्रुथ, राइट। और रही बात बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ईमेल कैंपेन कल से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको साथ आना है आए, जिसको नहीं आना मत आए, ठीक है। मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। ऐसा हर कोई सोचने लगे कि मेरे को क्या करना है तो कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ नहीं होने वाला। और अगर कोई सोचे कि नहीं मैं एक ईमेल का हम कंट्रीब्यूशन करेंगे, अरे कौन कह रहा है तुमसे अपनी आईडी से करो, अपनी मम्मी की आईडी से, पापा की आईडी से कर लो ना, भैया की आईडी से कर लो ना ईमेल, बहन की आईडी से कर लो ना ईमेल। एक ईमेल ही तो करना है यार, ठीक है। ईमेल का फॉर्मेट मैं लोकेश सर नोट्स टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। और रिजल्ट आपका वैसे तो रेडी है, हमें कोशिश करनी है कि 23rd 24th से पहले हम अपना रिजल्ट निकलवा लें। अगर तब भी रिजल्ट नहीं आया फिर कुछ और सोचेंगे क्या कर सकते हैं। बट देयर आर नो हैप्पी न्यूज़ फॉर यू एज ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।